Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic Golgi bodies. Golgi bodies. So today I will teach Golgi bodies. ये क्लास है TGT PGT की है. इसके पहले का टॉपिक था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिस्कस हो गया था. तो आज गोल्जी बॉडीज पे डिस्कस करेंगे. और गोल्जी बॉडीज किन किन नामों से इन्हें क्या क्या कहते हैं. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका. आल्सो नोन एज कि मीन्स ये कि गोल्जी बॉडी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, कौन कौन से इसके नेम है. तो एक है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रैफिक. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है. ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स. ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स. गोल्जी ऑपरेटर्स. और क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं. कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं. लाइपोकॉन्ड्रिया, एक मिनट. डिक्टियोसोम बोलते हैं. सॉरी डिक्टियोसोम. कॉन्ड्रियोसोम ये क्या बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया. लाइपोकॉन्ड्रियोन. कौन कौन से नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, गोल्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रियोन. इन नामों से जानते हैं. जिससे आपसे गोल्जी बॉडीज ना देकर ये नाम दे देते या फिर ऐसे कोई कि कौन कौन सा आल्सो नोन एज. और तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. और तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए. और आगे हम ये करेंगे, ये है कि गोल्जी बॉडीज की डिस्कवर्ड किसने किया था. कैमिलो गोल्जी. किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने. अब क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है कि कैमिलो गोल्जी क्या है, कहाँ के थे. तो ये थे इटालियन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे. क्या थे, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. डिस्कवर्ड बाय या रिपोर्टेड बाय, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो. रेड से थोड़ा हाईलाइट कर दें. कैमिलो गोल्जी इन किसमें किया था, नर्व सेल्स ऑफ बॉर्न आउल. एक बॉर्न आउल मीन्स उल्लू में. किसमें, बर्न आउल मीन्स उल्लू में डिस्कवर किया था. किसने किया था, कैमिलो गोल्जी. अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकते हैं कि कैमिलो गोल्जी कहाँ के थे. इटालियन थे. कौन थे, इटालियन थे. और ये क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे. तो कैमिलो गोल्जी क्या थे, यहाँ पे लिख लीजिए, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. क्या थे, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. कौन था, कैमिलो गोल्जी. हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका यहाँ पर हो जाए. जो एक आध क्वेश्चन बचेंगे, जो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. क्वेश्चन की पीडीएफ बना के हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन लगभग कोशिश रहेगी कि यहीं पर आपको मिल जाए पूरा.
तो अगर ये क्वेश्चन बनते, ये क्या थे, इटालियन थे, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गल्जी ने, गल्जी बॉडीज की। अब नेक्स्ट पॉइंट से आप करके ये लिख सकते हैं कि ये किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है। तो गल्जी बॉडीज जो है एब्सेंट होती है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये एब्सेंट होता है गोल्जी बॉडीज या कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज एब्सेंट इन, कहाँ पे, बैक्टीरिया एंड और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता कौन, कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट है। गोल्जी बॉडीज, हाँ, गोल्जी बॉडीज का जैसे डिस्कवरी पूछा जाए तो कैमिलो गोल्जी ने किया, किसमें, नर्वस सेल्स ऑफ बॉर्न आउल में किया था। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज एब्सेंट किसमें होता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। जितना आप स्क्रीन से शॉट ले लीजिए, इसके आगे का फिर हम आगे का पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। गोल्जी बॉडीज, दीज ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट करता है क्या, यानी कि क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमरस flattened disc like structure called सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, दीज ऑर्गेनेल्स, यानी कि कौन से, गोल्जी बॉडीज के ऑर्गेनेल्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं न्यूमरस फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या होती है, सेपरेट होती है 20 to 30 nm में ईच अदर, या फिर पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये क्या होती है, अरेंज होती हैं, ये कैसे, स्टाक्ड अरेंज होती है, पैरेलल होती हैं। एक ये भी लग सकते हैं कि सिस्टर्नी क्या होती हैं, स्टैक्ड अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती है, अरेंज होती है। एंड नेक्स्ट क्या, उसी में लिख लीजिए, सेपरेट होती हैं कितना, एंड सेपरेट अलग होती हैं, सेपरेट कितना होती है, 20 to 30 nm, 20 to 30 nm होती है, एक दूसरे से इतना सेपरेट होती हैं। कौन होती है, सिस्टर्नी होती है। कैसे होती है, तो ये जैसे फिगर है, ये है, कोशिश कर रहे हैं तो इसके अंदर ये ब्लैक से दिखाने, देखो ये पैरेलल है, ये सिस्टर्नी है, क्या है, सिस्टर्नी है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। बाकी आप बुक में अच्छे से फिगर देख लेंगे, तो सिस्टर्नी कहते हैं। देखो इंटायर जो गोल्जी बॉडीज में, पहले आप ये लिख लीजिए, हो गया है। इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, इंटायर, यानी कि इंटायर गोल्जी बॉडीज में, पॉइंट वाइज करके लिखिए, इंटायर गोल्जी बॉडीज टेक्स ऑन, कैसा स्ट्रक्चर होता, कप लाइक, यानी कि कप लाइक। देखो ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके
कफ लाइक। कैसा होता है? कफ लाइक या फिर बाउल लाइक, या फिर आप कह सकते हैं कैसे, वी कैन से बाउल लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन से, और बाउल लाइक स्ट्रक्चर। जब आप बुक में देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर है? बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन होता है? इंटायर गोल्जी बॉडीज। लगभग यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको यहीं से फंसेगी। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा अंदाजा कि हाँ मैम सही बोल रही हैं, गलत नहीं। तो आपको तभी लगेगा ऐसे बताने से क्या कि आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इंटायर गोल्जी बॉडीज का जैसे स्ट्रक्चर पूछ लिया गया, कैसे कफ लाइक या फिर बाउल लाइक स्ट्रक्चर। आप जब फिगर देखेंगे इसमें, देखो इसमें थोड़ा शो करने की ट्राई किए हैं, शो करना कैसे है। तो ये है गोल्जी बॉडीज। इतना हो गया आपका, इतना हो गया होगा। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, सिस्टर्नी हो गया। सिस्टर्नी कैसी होती है? गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडीज क्या है? गोल्जी बॉडीज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, वेल, सॉरी थोड़ा सा तो नेक्स्ट है, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया था। तो गोल्जी बॉडीज और not well organized in plant cell। किसमें? प्लांट सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। प्लांट सेल आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। कॉल्ड डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं? वेरी सिमिलर होते हैं। डिक्टियोसोम सिंगल स्टैक्ड होते हैं। तो गोल्जी बॉडीज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन प्लांट सेल आर कॉल्ड डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। तो हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज। क्या पढ़ेंगे? क्या क्या फंक्शन है? तो ये सिंथेसिस का काम करता है, सेल सेक्रेशन का करता है काम। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज के फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है? सेल सेक्रेशन का काम करता है, सेल सेक्रेशन में करता है सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, स्टोरेज का काम करता है। तो ये पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। तो क्या काम करता है गोल्जी बॉडीज? सेल सेक्रेशन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको बताएंगे, इसके आगे जब पढ़ाएंगे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में भी बताएंगे कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? गोल्जी ऑपरेटस से, यानी कि मीन्स कह सकते हैं गोल्जी बॉडीज से। तो ये होता है कि इसका काम, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और लाइसोसोम में अगर पूछा जाए तो प्राइमरी लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम आगे वहां भी बताएंगे, लेकिन यहाँ तो ये क्या करता है? गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है किसमें करता है? फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में करता। अगर लाइसोसोम में पूछ ले कौन, तो कौन सा लाइसोसोम? यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम। पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है।
किसमें? प्राइमरी लाइसोसोम्स में। किसके, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है कि लाइसोसोम का बहुत ज्यादा, लाइसोसोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं लाइसोसोम से, वो इसके आगे का टॉपिक है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, ये किससे मिलके बना होता है। तो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटर्स, कई नामों से नाम बता चुके हैं कि किसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, और लाइपोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, डिप्टियोसोम बोलते हैं, और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन किसका करता है? प्राइमरी लाइसोसोम में करता है। और क्या करता है? हाँ, इन द इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ एनिमल, मीन्स ये है कि एनिमल्स के इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या करता है? एनिमल के इंडोक्राइन ग्लैंड में हेल्प करता है हार्मोन्स के सिक्रीशन में। एनिमल्स में हेल्प करता है हेल्प टू हार्मोन सिक्रीशन में। किसमें? ये एंजाइम सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन करता है एनिमल, यानी कि एनिमल्स के इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज जो है एनिमल्स के में हार्मोन का सिक्रीशन या एंजाइम का सिक्रीशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करता है। 2 पॉइंट हो गए। और बचा है, और क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प, एक नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर हेल्प, किसमें करता है? हेल्प करता है फॉर्म्ड बनाने में, सेल वॉल बनाने में, सेल वॉल। और कुछ मिस हो रहा है, सेल वॉल बनाने में हेल्प होता है प्लांट के। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ हो रहा है। हाँ, किसमें क्या बनाने में हेल्प करता है? प्लांट सेल एंड सेल वॉल हो गया। और क्या है? प्लांट सेल, प्लेट से, सेल ऑफ प्लेट, या ऐसे, सॉरी, सेल प्लेट, थोड़ा सा देखने गलत ना होने पाए, सेल प्लेट, हाँ सही। तो ये क्या बनाने में हेल्प करता है? सेल प्लेट और सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडीज। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आगे का। फिर आगे का हो गया ना इतना आपका। तो आगे में पॉइंट रह गया है, बस थोड़ा से है, जहाँ से जितना क्वेश्चन बनता है उससे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके लाइसोसोम से। कहाँ से बनते हैं? लाइसोसोम से। इसके बाद का लाइसोसोम कहाँ रहेगा? तो ये है ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, एक बचा हुआ है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म द स्पर्म ऑफ द एक्रोसोम फॉर्म्ड क्या बनाता है? एक्रोसोम फॉर्म्ड गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडीज इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी से लिखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। इट हेल्प द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हेल्प करता है। तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इतना हो गया फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज का।
ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की मैच्योरेशन के टाइम एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडीज को बनाता है और ये सिंथेसिस करता है उसमें कार्बोहाइड्रेट में, सेल का सिक्रेशन करता है। हो गया। गोल्जी बॉडीज में इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बचेंगे वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, अलग से नहीं। इसके बाद हम थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चल पाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम सेंट्रोसोम। हाँ, तो एक रिवीजन हो जाए फटाक से छोटा सा कि गोल्जी बॉडीज को हम किन किन नामों से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी बॉडीज, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, लाइपोकॉन्ड्रियोन भी कहते हैं ना। और गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी किसने की थी? कैम्लो गोल्जी ने। कैम्लो गोल्जी कौन थे? ये इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। गोल्जी बॉडीज एब्सेंट किसमें होती है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। और सिस्टर्नी कैसे होती हैं? डिस्क लाइक होती हैं, पैरेलल अरेंज्ड होती हैं, स्टैक्ड होती हैं, सेपरेट होती है, 20 to 30 nm होती हैं ईच अदर, और पैरेलल होती है अरेंज में पूछा जाए तो। और फंक्शन क्या होता है ये भी बता चुके। तो आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम ठीक है। सेंट्रोसोम नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज के बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? सेल सेंटर भी कहते हैं। आप ऐसे करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आल्सो नोन एज सेल सेंटर। क्या बोलते हैं? सेल सेंटर, सेल सेंटर बोलते हैं या फिर सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, सेल सेंटर या सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये क्या होता है? इसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किसने की थी? सेंट्रोसोम। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस वो बता देंगे, बाकी जो आने की मतलब संभावना है कि आ सकता हो। तो क्या इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट, आप यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट, डिस्कवर्ड बाय टी बोवेरी। किसने किया था? टी बोवेरी ने सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी। किसने? टी बोवेरी ने की थी, सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली क्या कंटेन करते हैं? यूजुअली पॉइंट वाइज लिखते जाइए। क्या कंटेनिंग करते हैं? कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल मटेरियल या फिर टू सिलेंड्रिकल मटेरियल कंटेनिंग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सॉरी थोड़ा सा कंटेनिंग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा गलत ना हो बस। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल्स यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? दीज आर या इट इज ए मेम्ब्रेनस होता है। क्या होते हैं? ए मेम्ब्रेनस होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेनस मटेरियल। इट इज सराउंडेड बाय a membranous membrane
मेम्ब्रेनस मटेरियल, यानी कि सराउंडेड होते, घिरे होते हैं किससे, मेम्ब्रेनस मटेरियल से घिरे होते हैं। मेम्ब्रेनस मटेरियल भी या पेरिसेंट्रिकल भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है आपका, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी का, क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो क्वेश्चन अभी तक से सेंट्रोसोम से पूछा गया है। कौन कौन सा, एक डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोसोम, यानी कि इसके सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की, टिबोरी ने किया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ, ये मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम is linked with spindle organization, spindle organization। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके पीजीटी या पीजीटी टीजीटी एग्जाम में। तो मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज लिंक्ड होता है विद किससे, स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आगे देखते हैं कुछ बचा तो नहीं। तो सेंट्रोसोम में इतना ही है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला और लाइसोसोम पे डिस्कस करेंगे। सेंट्रोसोम से यही क्वेश्चन पूछा गया, फिलहाल पूछा तो सिर्फ यही गया कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, टिबोरी ने किया था। सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज लिंक्ड विद द स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन। तो किससे वो रहता है, स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रोसोम ऑफ गोल्जी बॉडी से अब तक यहीं तक क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन और लगेंगे वो आपको हम पीडीएफ क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम आपका सिलेबस जल्दी से कवर करा सकें और हमें मोटिवेशन भी मिले। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।